जाते तो नगर ये बसते कहीं नहीं। मेरे भैया तमाम हमारी माताएं बहनें तमाम आडंबरों में फंसी हुई है और तमाम जो है पत्थरों के सामने जा करके तमाम प्रकार की मनौतियां मांगती हैं। यदि इन पत्थरों से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता तो मेरी माताओं बहनों तुमको परिश्रम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, तमाम यातनाएं तुम लोगों को झेलनी नहीं पड़ती। पत्थरों के मानने से यदि संतानें पैदा हो जाती तो इस दुनिया में कहीं इंच भर जमीन खाली नहीं रहती और यदि कोसने से किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो कोई गांव नगर नहीं बसते। ये पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नगर ये बसते कहीं नहीं। एक कोसे से नर मर जाते तो नगर ये बसते कहीं नहीं। मेरे भैया यदि कोसने से इंसान की मृत्यु हो जाती तो कई नगर नहीं बसे होते। और सुनिए, एक नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 100 रुपए में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ये 100 रुपए में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। यदि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते, यदि गंगा स्नान करने से मेरे भाई पाप धुल जाते तो कोर्ट कचहरी थाना अदालत बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तमाम जो है कोर्ट कचहरी थाना अदालतें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग चाहे जिसका मर्डर कर देते, चाहे जो कुछ भी कर देते, और उसके बाद मेरे भाई गंगा स्नान कर लेते, पाप दूर हो जाते। लेकिन गंगा नहाने से पाप नहीं दूर होते। यदि गंगा नहाने से पाप दूर होते मेरे भाई तो सबसे पहले उसमें पड़े रहने वाले जीव जंतु तर जाते। और मेरे भाई हमारे पूर्वज काफी समय और आज भी लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। ये भी बेचारे अछूत से ऊंच वर्ग के बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है ना। ये गंगा नहाए पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है, और 100 रुपए में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ये 100 रुपए में मुक्ति के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। दर्शन हो तो कौन नहीं जा सकता है, और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। मेरे भाई यदि स्वर्ग दर्शन होते तो कभी ना कभी
किसी को भगवान मिले होते और तमाम लोग जो नास्तिक घूम रहे हैं बने, तमाम जो है नास्तिक लोग जो बने घूम रहे हैं, तो भगवान उनसे अपनी शिकायत करते कि मैं तो भाई इस धरा पे हूं और तुम लोग मुझे क्यों नहीं मान रहे हो। हम तुमको जन्म दिए हैं, हम तुम्हारे दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। तो मेरे भाई भगवान जो है कभी आकर के किसी को सलाह देते, कभी किसी से बात करते। मेरे भाई भगवान है ही नहीं तो भगवान मिलेंगे क्या तुमको। ईश्वर के जहां दर्शन हो तो कौन नहीं जा सकता है, और जगन्नाथ का जूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। ये जगन्नाथ का जूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती नहीं, और कोसे से डर मर जाते तो नगरे बसते कहीं नहीं। ये कोसे से डर मर जाते तो नगरे बसते कहीं नहीं। शिक्षित बनिए, मूर्खता की बातों को छोड़िए। यदि यहाँ पर ईश्वर होता, तमाम लोग कहते हैं, धर्म ग्रंथ बड़े बड़े कहते हैं कि ईश्वर कड़कड़ और जर्रे जर्रे में विराजमान है। ईश्वर हम में भी है, आप में भी है, और तमाम पशु पक्षी जो घूम रहे हैं, ये पेड़ पौधे जो है सभी में ईश्वर विराजमान है। तो मेरे भाई यदि ईश्वर सभी के अंदर विराजमान है, जो तमाम अनर्गल लोग काम करते हैं, तो यानी कि ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। ये तमाम लोग दुराचार करते हैं, अनर्गल काम करते हैं। यदि ईश्वर हम में भी है और आप में भी है, तो जो तमाम लोग दुराचार करते हैं, नरकल काम करते हैं, तो ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं। मेरे भाई हम और आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया और हम लोगों को तमाम आडंबरों में फंसा दिया गया। आज जरूरत है हम और आप लोगों को जागरूक होने की, जागने की। तमाम महान पुरुष इस देश के अंदर आए, समय समय पर इस बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया, लेकिन आज ये बहुजन समाज वही का वही पड़ा हुआ है। मेरे भाई जाग जाइए, जाग जाइए, नहीं तो आप देश के अंदर देख ही रहे हैं, धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारने और मरने पर उतारू हो रहे हैं। जबकि धर्म क्या कहता है, धर्म इंसान के लिए है, ना कि धर्म के लिए इंसान ने बना है। लेकिन ये इंसान धर्म के लिए सब कुछ करने पर उतारू है, धर्म के लिए किसी को मारने और मरने पर उतारू है। मेरे भाई